राजनीति को समझना आम आदमी के बस की बात नहीं। राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन। और कहा यह भी जाता है कि कब राजनीति में कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन किसका दुश्मन बन जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह हैं, जिनके पास एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनका है, एक लंबा उनको एक्सपीरियंस है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं। इनसे आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उन पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। शुक्रिया। हर्षदेव जी, सबसे पहले डीडीसी चुनावों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब बीडीसी के चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें तो काफ़ी मजबूती से आई थी, लोगों ने साथ दिया था, काफ़ी सीटें जीती थी। लेकिन जब डीडीसी के चुनाव हुए तो पैंथर्स पार्टी का वो परफॉर्मेंस जो थी वो यहाँ पर नहीं दिखी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, उनका जिक्र हमने बार बार किया भी है और निशानदेही भी की है उन कारणों की जिसकी वजह से जो है वो यहाँ बीजेपी के बहुत सारी सीटें जो हैं वो आई हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा लोगों की तरफ से भी यही रहा है कि वो ट्रांसपेरेंसी और वो पारदर्शिता जिसकी बात की जाती थी या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती थी वो कहीं भी देखने को नहीं मिली है। प्रशासन की तरफ से पूरा जो है वो सहयोग समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का किया जाता रहा और एक तरीके से एक बी टीम की तरह ही प्रशासन जो है वो काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, जहां हमारे लोगों को कहीं भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी और उनकी जाने कि लोगों के बीच में जो है वो बहुत दिक्कतें आ रही थी ऐसे माहौल में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन की तरफ से पूरा सरकारी तंत्र जो है उनकी सहायता कर रहा था, गाड़ियां सरकारी उनको मुहैया करवाई गई थी, सिक्योरिटी उनको पूरे तरीके से दी जा रही थी और इसी तरीके से जो केंद्र की तरफ से भी नए नए ऐलानात जो है उस दौरान किए गए, जो यहाँ मंत्री आए लोगों को लुभाने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस की भी बहुत सारी बातें हुई जिनकी शिकायतें भी जो है इंतज़ामिया तक की गई। लेकिन कोई भी इस संदर्भ में सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ का निज़ाम जो है वो उनके इशारे के ऊपर काम कर रहा है पूरे तरीके से, जिसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को डीडीसी चुनाव में जो है वो फ़ायदा हुआ है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ख़ास तौर पर जम्मू के अंदर नॉन बीजेपी पार्टीज़ को जो है वो दबाया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी चुनाव में एक एज जो है वो हासिल की थी। इससे पहले जो भी चेयरमैन बीडीसी के बने थे वो पैंथर्स पार्टी के बने थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोटों की गिनती वहीं हो गई, बीडीसी के चुनाव में जिस वक्त वोट पड़े वहीं पे गिनती हुई थी और उस वक्त उस गिनती में पैंथर्स पार्टी जो है वो काफ़ी सीटें लेकर जो है वो आगे आई थी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो 8 में से 7 बीडीसी के चेयरमैन रामनगर में जो है वो पैंथर्स पार्टी के बने, इसी तरीके से उधमपुर में भी बने, इसी तरीके से बाकी जगहों के ऊपर भी मैं अच्छा जो है लोगों का रिस्पांस मिला था। लेकिन जब वोट इन्होंने इकट्ठे किए और उनको लेके जो है वो 10-10 या 15-15 दिन तक वो रखा गिनने से पहले, उसमें भी बहुत सारी शिकायतें जो हुई हैं जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है और हमारी शिकायतों को भी उस संदर्भ में नज़रअंदाज किया गया। सर, अगर लोगों की बात करें, क्योंकि पैंथर्स पार्टी की बात करें, आपकी बात करें, तो हमने हमेशा आपको प्रदर्शन करते हुए देखा है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। केंद्र सरकार की जो भी पॉलिसियाँ आई, अगर वो लोगों के हित में नहीं थी तो पैंथर्स पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रही। आप सड़कों पर रहे, आप नज़रबंद रहे, आपकी कई बार गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जनता ने आपका साथ नहीं दिया। उतनी सीटें जितनी आप सोच रहे थे उतनी सीटें जो हैं वो हासिल नहीं कर पाए। ये हम नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने ही साथ नहीं दिया। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको कहा है कि इसमें जो है वो सरकारी दबाव भी बहुत ज़्यादा रहा है और वोटों में जो है बहुत ज़्यादा धांधलियों की भी शिकायतें हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन को भी की है और जो है अलग अलग अधिकारियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में भी लाई हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई ना तो कोई इंक्वायरी की गई, ना तो कोई कार्रवाई की गई और उनको जो है वो
या फिर सर यूँ कहें क्योंकि जब डीडीसी के चुनाव हुए थे तो आपसी जो तालमेल बिगड़ गया था आपसी नेताओं का, जिस तरह से आपने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था और जो चीफ पैटर्न है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, उनको आपने एक्सपल किया था, तो कहीं वो कारण तो नहीं रहे कि नुकसान हुआ उससे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी? ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि इकट्ठी होकर पार्टी जो चुनाव में गई थी तो सारे लोग इकट्ठे थे उसमें, पार्टी की तमाम लीडरशिप एक होकर गई थी और कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जा सकें। बहरहाल जो भी इसमें कारण रहे होंगे उनका मंथन हमने किया है, मंथन कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पार्टी का ये हमें उम्मीद है और अब लोग भी अच्छे तरीके से पहचानने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि पैंथर्स पार्टी एक बड़ी फोर्स के तौर पर उभरेगी और बेहतर प्रदर्शन जो है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में करेगी। सर जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब डीडीसी चुनाव यहाँ पर थे, केंद्र से मंत्री यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, उन्होंने कहा कि पैसा जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पर देगा, यहाँ पर नए नए पैकेजेस दिए जाएंगे, और उसके बाद एक पैकेज का ऐलान हुआ भी डीडीसी चुनाव के बाद। और ये अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ किया था, ये पैकेज देके वो पूरा कर लिया है। क्या ये पैकेज सिर्फ बातों में रहेगा कि आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पर वो पैकेज यहाँ पहुँचेगा? देखिए, एक तो उन्होंने ये कहा है कि 70 जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अगर आ जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन इनके अपने कहने के मुताबिक 70 में से 46 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है वो कश्मीर को दी जा रही हैं और मात्र 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो जम्मू को दी जा रही हैं। उसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव है और जम्मू में इसको लेकर भी बहुत निराशा पैदा हुई। ये निराशाजनक पैकेज रहा, क्योंकि अगर आप देते भी हैं तो कश्मीर को आप डबल दे रहे हैं जम्मू से। हम तो कहते हैं बराबर दीजिए, हम किसी रीजन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कश्मीर को भी मिलना चाहिए, जम्मू को मिलना चाहिए। और जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात की जाती है अक्सर, उसके ऊपर अमल किया जाना चाहिए। वो सिर्फ भाषणों तक महदूद होकर नहीं रह जाना चाहिए। सर जब जम्मू कश्मीर में 370-35A में बड़े बदलाव किए गए, आप भी चाहते थे कि इसमें बड़े बदलाव जो हैं वो किए जाएं, लेकिन अब जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, और पहले ये कहा जाता था कि जम्मू और कश्मीर के साथ जो भेदभाव होता है, जम्मू के साथ भेदभाव की बात कही जाती थी, वो बंद होगा। लेकिन कल की ही बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय एक संसदीय दल यहाँ पर आया है, 31 लोग जो हैं वो आए हैं और सीधा कश्मीर घाटी की तरफ चले गए, क्या आपको लगता है कि जो कश्मीरी नेता हैं उनकी पावर, उनका खौफ अभी भी केंद्र सरकार को इतना है कि जम्मू को अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो लोग भी सीधा वहाँ पर चले गए? देखिए, बिल्कुल जम्मू को तो अनदेखी हो रही है, जम्मू को रुस्वा किया जा रहा है, जम्मू को डिनाई किया जा रहा है, उसके जो अधिकार हैं, जो हक हमारा बनता है, उससे महरूम रखा जा रहा है। और कश्मीर की तरफ ही ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार पूरे तरीके से फोकस्ड है। 370 हटने से बाद से ये हो रहा है। जब 370 हटा तो उस वक़्त भी केंद्र की जो टीमें थी, चाहे वो HRD मिनिस्ट्री की टीम्स थी, चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर्स की टीम्स थी, चाहे वो होम मिनिस्ट्री की टीम्स थी, उन्होंने कश्मीर का रुख किया। वहाँ बड़े बड़े ऐलानात किए, नए स्कूल्स बनाने का, नए कॉलेजेस बनाने का, प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलने का, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने का, मुलाजमत के पैकेज देने के वहाँ ऐलानात किए गए। और इसी तरीके से कश्मीर के लिए फ़ंड्स जो है वो जारी किए गए। मुझे आज भी याद है कि इमीडिएटली 28 करोड़ रुपया श्रीनगर सिटी की डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए रिलीज़ किया गया। यहाँ एक भी पैसा नहीं दिया गया। MIS स्कीम कश्मीर के लिए ऐलान की गई, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। और फिनांस मिनिस्टर ने कहा 5000 करोड़ रुपए का पैकेज हम दे रहे हैं। और जो कश्मीर में सेब नहीं बिकता है, वॉलनट या सैफरन की दिक्कतें आ रही हैं, वो सरकारी तौर पर जो है वो नेफेड के द्वारा ख़रीदी जाएगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए रखी गई। जम्मू को उस वक्त भी नज़रअंदाज किया गया। ना तो केंद्र की वो टीम्स यहाँ आई, ना ही यहाँ किसानों की बात सुनी गई। जब आपने वहाँ के आर्चर्ड्स के लिए, वहाँ के प्रोड्यूस के लिए ऐलान किया, तो यहाँ का जो बासमती है उसकी अनदेखी हुई, जो लोगों का ख़राब हो गया था। आपने कंपनसेशन देने की तक की कोशिश नहीं की, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रखी। यहाँ का सैफरन जो है वो भी मशहूर है, किश्तवाड़ साइड का। डोडा भद्रवा का राजमा जो है वो मशहूर है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। बॉर्डर एरिया के किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उनकी 3 फसलें जो हैं वो बर्बाद हुई थी उस वक़्त, और हम भी देखने वहाँ गए थे, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जो एम्प्लॉयमेंट
सेक्टर में नौजवानों के साथ धोखा हुआ कि एकदम से आपने उनको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। पहली लिस्ट जो बैंक की निकली, J&K बैंक की 370 हटने के बाद, वो क्वैश कर दिया आपने ये कहकर कि जम्मू के लोग इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। और कौन सी लिस्टें निकाली आपने? फायर सर्विसेज की, क्योंकि उसमें 620 कश्मीर के थे, 70 जम्मू के थे। आपको वो बड़ी पसंद आई कि इसमें कश्मीर का 90% शेयर है और 10%, आप जम्मू को 10%। लेकिन सर उसके बाद भी जब फायर एंड सर्विसेज की जो लिस्ट आउट हुई थी, वो कैंडिडेट जो थे वो प्रदर्शन करते रहे लगातार। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि सीधे जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिए, वादे किए, साथ खड़े रहे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, वहाँ तो उन्होंने इग्नोर किया ही किया, उसको नज़रअंदाज किया, जुमले दिए। ये तो है ही जुमलों की पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी। न केवल नौजवानों के साथ उस लिस्ट में भी जब उन्होंने एतराज़ किया तो धोखा किया, बल्कि उसके बाद भी आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 12 पोस्टें निकली, सारी की सारी कश्मीर के लगे। उसके बाद वर्क सुपरवाइज़र की 76 पोस्टें अब एडवर्टाइज़ हुई हैं, 76 की 76 कश्मीर के लिए हैं, जो PWD में हुई हैं, एक भी जम्मू को नहीं दी जा रही है। इन्होंने ऐसे भी जो है पोस्ट एडवर्टाइज़ की हैं या ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट किया है जिसमें सारी की सारी पोस्टें कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए कोई भी नहीं है। जम्मू के लोगों को सिर्फ नारे दिए जाते हैं, लारे लगाया जाता है, उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। अभी DDC के चुनाव में नए नए ऐलानात इन लोगों ने किए। यहाँ वो जो फिनांस मिनिस्टर थे वो यहाँ आए, उन्होंने कहा 70,000 पोस्टें अब आपको देंगे। पहले 50,000 थी, मिला कुछ नहीं, अब 70,000 का लारा दिया। और ये भी कहा था कि ये सारे के सारे यहीं के लगेंगे, डोमिसाइल वगैरह बाहर वालों ने जो लिया है वो वैलिड नहीं होगा, यहाँ के लोगों के लिए। हर्षदेव जी, इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि अभी भी जो बॉर्डर बटालियन SPOs की भर्ती यहाँ पर चल रही है, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, डोमिसाइल यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग जब भर्ती होने गए तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनसे PRC मांगा गया, उन्हें बाहर कर दिया गया, उनको वहाँ पर हिस्सा नहीं उस भर्ती में लेने दिया गया। क्या कहेंगे? एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है, एक तरफ PRC अभी भी मांगा जा रहा है, उसके बिना नौकरी नहीं दी जा रही है। इनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। नारा क्या देते हैं, लोगों के साथ क्या वादे करते हैं और होता क्या है। इन लोगों ने 1.5 साल पहले कहा कि अब PRC ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी 1.5 साल के बाद भी PRC मांगा जा रहा है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। अपनी मनमर्जी से इस यहाँ के निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। कोई कानून नहीं है, कोई कायदा के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। जो इनका दिल करता है, जहाँ PRC मांगना है PRC मांग लीजिए, जहाँ पोस्टें निकालनी है और कहाँ अलॉट करनी है वो दे दीजिए। तो कोई प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और अपनी मन मर्जी से जो है ये चलाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह से भी एक लोगों के अंदर बहुत जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है कि ये किस तरीके से निज़ाम को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षदेव जी, जिस तरह से आप भी कहते थे और कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो जम्मू डिवीज़न को इंसाफ दिलाने के लिए काम करेगी, और जब 370 में बड़े बदलाव हुए, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सारी इकट्ठी हो गई, कांग्रेस भी उनके साथ मिल गई, PAGD वहाँ पर एक बनाया गया, और आपने भी कोशिश की थी कि जम्मू के भी जो सभी राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन जैसे ही DDC चुनाव हुए उसके बाद वो जो PAGD है वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं लोन, उन्होंने इसको वापस जो है वो ले लिया है अपना समर्थन उससे। क्या लगता है कि आपको वो जो PAGD था वो अब बिखरने लगा है? देखिए, ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है और बहुत सारी अपॉर्चुनिस्ट पार्टीज़ हैं इसमें। ख़ास तौर पर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो पहले BJP के साथ रही, फिर उन्होंने देखा कि आप कश्मीर में वोट शायद नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने दूसरा एक कम्बिनेशन जो है वो उसके साथ वो अपनी शमूलियत कर दी कि शायद इनके साथ जाकर हमें कुछ सीटें, और जब वो हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक बार छोड़ दिया कि अब आने वाले वक्त में शायद हमारा फ्यूचर कहीं और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये एक अवसरवादिता की पार्टियां हैं और बाजारू कितना हो गया है पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी देखने की। कुल मिलाकर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो कश्मीर के लोग हैं
कश्मीर के नेताओं की, उन लोगों की फिक्र नहीं है, अपने पॉलिटिकल कैरियर की जो है वो ज़्यादा फिक्र है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, ये इस किस्म की पार्टीज़ तो हर जगह होती हैं। अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बीजेपी भी यहाँ वही कर रही है। इन लोगों ने भी बड़े बड़े वादे यहाँ जम्मू के लोगों के साथ किए थे। यहाँ के लोगों को बराबरी का हक़ देने की बातें की थी, मुलाजमत में बराबरी, एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी की बात करते थे, डेवलपमेंट में बराबरी की बात करते थे। लेकिन हुआ क्या है, इसके बरक्स हुआ है। लोगों के साथ तो इन्होंने धोखा ही किया है। अब भी जो 31 मेंबर टीम जो है वो दिल्ली से आई है, जिसमें जो केंद्र के अधिकारी भी हैं वो शामिल हैं, ऑफिसर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स में उनके साथ आ रहे हैं, वो भी कश्मीर में ही जा रहे हैं। और वहाँ एक टूरिज़्म को डेवलप करने की वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। वहाँ का रेल नेटवर्क, वहाँ का रोड नेटवर्क, वहाँ का जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसकी बात करेंगे, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने की बात वहाँ की जा रही है। जम्मू में तो नहीं आ रहे हैं वो, और किस वक्त में कश्मीर में जा रहे हैं, जब दरबार जम्मू में यहाँ सरकार बैठी हुई है, आप कश्मीर में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जम्मू से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। हर्षदेव जी, यहाँ पर कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार रही, कांग्रेस की पीडीपी के साथ सरकार रही, बीजेपी की पीडीपी के साथ सरकार रही। लोग बदलाव चाहते हैं। फिर लोगों ने एक बार बीजेपी को भी यहाँ पर लाया कि जिस तरह से जम्मू ये कहता था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ हो रहा है। हालांकि जम्मू के जो लोग ये नहीं कह रहे कि आप कश्मीरियों को ना दो, आप कश्मीरियों को दो, लेकिन जम्मू का जो हक बनता है उसको भी दो। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को भी वोट देकर देख लिया, अब जनता क्या करे, जनता आखिर कहाँ जाए? देखिए, यही जनता को, यहाँ की जनता को सोचना होगा कि उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में बीजेपी असफल रही है, बल्कि उनका जो हक था वो भी उनसे छीन लिया गया, जम्मू से छीना गया। क्योंकि जब आप कोई पोस्ट एडवर्टाइज़ करते हैं और सारी की सारी जब ये कहते हैं कि कश्मीर के लिए हैं, तो जम्मू निश्चित ही ये जम्मू के लोगों के अधिकारों के ऊपर एक डाका है, और जम्मू के लोग महसूस भी कर रहे हैं। जम्मू के लोगों को उठ खड़ा होना होगा अपने अधिकार के लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन भी अब हमारे लीडर से सवाल करेंगी कि आपने जो फैसला लिया है वो किस आधार पर फैसला आपने लिया, इन लोगों के साथ आप कैसे चले जिन लोगों ने हमारे जम्मू के साथ हमेशा ही बदसलूकी की है और भेदभाव किया है। तो इसका सिला तो आने वाले वक्त में देना होगा, हिसाब देना होगा। लेकिन पीएचई इस सब कि हम इकट्ठा हो जाएं और बात। सर, पीएचई की बात करें, पीएचई के जहाँ दूसरे जो विभाग हैं उनके जो डेलीविजर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलासा दे रहे थे कि आपका काम हो जाएगा, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो उनका कहना है कि जो इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रही हैं ये उन लोगों द्वारा लगाए हुए लोग हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आप ही ने कहा था कि ये डेली वेजर्स जो हैं इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अगर आपको लगता है कहाँ गलत किसी ने किया हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए, आपके पास सरकार है। आप 4 साल यहाँ सरकार में रहे और दिल्ली में आप आज भी आपकी सरकार है। जो दो गलत करने वाले हैं उनको सज़ा दीजिए। आप तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने जितनी बैकडोर भर्तियाँ की हैं इतनी तो किसी हुकूमत में नहीं हुई हैं। और J&K बैंक में तो गवर्नर महोदय जो आपके द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, उन्होंने कहा था कि 3000 लोगों को J&K बैंक में भर्ती किया गया है, पिछले दरवाजे से भर्ती किया गया है। उन्होंने ये दावा किया था कि उनको बाहर किया जाएगा, आज तक उनको बाहर नहीं किया गया। और बहुत सारे इसमें थे जिनकी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं थी, एलिजिबल ही नहीं थे उन पोस्टों के लिए, उनको भी आपने लगाया। हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट में आपने लगाया, हेल्थ में लगाया, पावर डिपार्टमेंट में लगाया, फॉरेस्ट में लगाया। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके नेताओं के साथ रिलेशन थे, अच्छे ताल्लुकात थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनके लोग भी थे उसमें। बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे इन्हीं के लोग। और उन्होंने कहा था कि इन नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर, जो हमारे गवर्नर महोदय थे, उन्होंने ये खुलासा किया था कि इन महकमा जात में ये है, ये बहुत बड़े पैमाने पे धांधलियाँ हुई हैं, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर, मॉनिटरी कंसिडरेशंस के ऊपर उन्होंने कबूल किया था कि इन लोगों को लगाया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब जब उनको कहते हैं कि जो पिछले के 20 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से लगे उनको पक्का कीजिए, वो कहते हैं वो उन लोगों ने लगाए थे तो हमें क्या लेना देना है। तो वो ठिकरा जो है वो पहले के सिर फोड़ दिया जाता है और अपने आप को पूरे तरीके से बरी करने की कोशिश की जाती है। यही बीजेपी का फंडा जो है आज तक रहा है। लेकिन अब लोग आस्ता आस्ता उनको पहचान रहे हैं। लोगों को इनका असली चेहरा जो है वो पहचानना होगा, और तभी जो है वो जम्मू जो है वो आगे बढ़ सकता है, अपना हक हासिल
हासिल कर सकता है। पैंथर्स पार्टी ये मुद्दे लेकर जो है वो चलती रहेगी, आवाज़ उठाती रहेगी जम्मू के लोगों को, उनसे अपील भी करेगी कि मिलजुल कर हमें जो है वो आगे आना होगा और जम्मू के अधिकारों की रक्षा करनी होगी, जम्मू के हक़ के लिए मिलजुल कर लड़ना होगा। आखिरी सवाल करूंगा, क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, और अगर चुनाव होते हैं तो क्या पैंथर्स पार्टी पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल होने चाहिए चुनाव। देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो है, उससे बेहतर तो कोई निज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि एक चुने हुए नुमाइंदे के साथ लोगों का डायरेक्ट एक कांटेक्ट होता है। वो आदमी, उसको कोई भी इंसान जो है वो सुबह शाम दोपहर रात को उसको पकड़ सकता है, उससे बात कर सकता है, उसको अपनी व्यथा सुना सकता है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक रिजीम में आपको एडवाइज़र्स जो आज की तारीख में हैं, जिनके पास मिनिस्टरों का जो है वो काम काज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज एक एडवाइज़र के साथ कौन आदमी फ़ोन पे बात कर सकता है या कौन मिल सकता है? तो एक एक्सेसिबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी व्यथा जो है आदमी आज किसी को सुना नहीं सकता है। अफसरशाही के दौर में किसी अफसर को जो है वो लोगों के प्रति वो भावना नहीं हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी जिसे हम जवाबदेही कहते हैं, वो लोगों के प्रति नहीं है अफसरशाही की। एक नेता जो है, एक इलेक्टेड नेता है, उसको पता है कि मुझे वोट मिले हैं, मुझे इन लोगों को जवाब देना है और इनकी बात सुननी है और इनकी जो है मुश्किलातें हैं उनके लिए कार्रवाई करनी है। तो एक इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरी निज़ाम जो है दैट इज़ द बेस्ट एंड नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एज गुड एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जमहूरी निज़ाम ही जो है जिसको दुनिया में सबसे बेहतरीन जो है वो माना गया है। इसलिए जमहूरियत जो है, जमहूरी निज़ाम जो है वो जम्मू कश्मीर में बहाल होना चाहिए, ताकि लोगों की सही मायने में नुमाइंदगी हो सके और उनकी भी सुनवाई कहीं हो सके, जो आज की तारीख में नहीं हो पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को डीडीसी चुनावों में ज़्यादा सीटें मिली हैं तो वो धोखाधड़ी से ली गई हैं, ये इनके आरोप हैं। और वहीं इनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, और आने वाले समय में लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जरूर देंगे। रवि शर्मा।